माला, नीला और कला ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 7:2:1। इनकी बैलेंस शीट जो है एज एट 31 मार्च 2024 कुछ इस तरह से थी। इन तीनों की कैपिटल्स आपको दे रखी हैं 12,410, 8650 और 80,620। उसके अलावा क्रेडिटर्स दे रखे हैं 11,210 और रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है 20,000। बिल्डिंग 20,000 है एसेट साइड में, प्लांट है 31,220, गुडविल है 10,000, पेटेंट है 38,080, सॉफ्टवेयर है 12,400, स्टॉक है 11,240, डेटर्स हैं 8,740 और बैंक बैलेंस है 1,210। टोटल है 1,32,890। अब ये एग्री किया गया कि ये फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा ऑन 31 मार्च 2024 को ही। और जो टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो माला है वो बिल्डिंग को टेक ओवर कर लेगी एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ 31,500। ठीक है बच्चों। नीला जिसे बिजनेस को कैरी ऑन करना है आगे अकेले, उसने जो है गुडविल, स्टॉक और डेटर को तो बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर लिया। गुडविल, स्टॉक और डेटर को बुक वैल्यू पे, और पेटेंट्स को 30,000 का, प्लांट को 5,000 का टेक ओवर कर लिया। और उसने कहा कि वो क्रेडिटर को भी पे कर देगी। ठीक है बच्चों, आपको और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है और आपसे कहा गया है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाइए। तो बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो इसको टोटल 3 अकाउंट बनाए जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो बच्चों सबसे पहले बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की शुरुआत करेंगे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज अकाउंट के बैलेंसेस क्लोज करने से। तो एसेट साइड में बच्चों आप पहले बिल्डिंग को क्लोज करिए, प्लांट को क्लोज करिए, गुडविल अकाउंट को भी क्लोज करिए, पेटेंट्स को भी, सॉफ्टवेयर को भी, स्टॉक को भी और डेटर्स को भी। ठीक है बच्चों, बस बैंक को रहने दीजिएगा। बैंक अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं किया जाता। लायबिलिटी साइड में आपको केवल क्रेडिटर्स अकाउंट को क्लोज करना है और रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करना है। और रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, इसे सिर्फ क्लोज करना है, पे ऑफ किसी को नहीं करना। तो इसका काम यहीं खत्म हो गया बच्चों। क्लियर बच्चों? नाउ लुक एट द फॉलोइंग पॉइंट्स जो नीचे दे रखे हैं। माला ने कहा है कि वो बिल्डिंग को टेक ओवर कर लेगी 31,500 का। तो यहां पर आएगा बाय मालाज कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ एम्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा बच्चों। और उसने 31,500 का बिल्डिंग को टेक ओवर किया है। सही है बच्चों। इनके अमाउंट में भी लिख दूंगा बच्चों, जो इनकी बुक वैल्यूज है, ध्यान नहीं रहा था उसमें लिखना, अब लिख देता हूँ। पहले 20,000, प्लांट का 31,220, गुडविल का 10,000, पेटेंट्स का 38,080। जब इन्हें क्लोज किया जाता है तो उन्हीं वैल्यूज पे क्लोज किया जाता है जो वैल्यूज बैलेंस शीट में दे रखी होती हैं। सॉफ्टवेयर 12,400, स्टॉक 11,240 और डेटर्स 8,740। ठीक है बच्चों। तो माला ने जो बिल्डिंग टेक ओवर करी वो तो हमने लिख लिया, बिल्डिंग का अमाउंट था यहाँ पे जो बुक वैल्यू वो लिख लिया, जितने का टेक ओवर किया गया वो भी लिख लिया। अब जो नीला है वो बहुत कुछ टेक ओवर कर रही है, तो बाय नीलाज कैपिटल अकाउंट जो जो वो टेक ओवर कर रही है देखिए बच्चों। गुडविल, स्टॉक और डेटर को तो बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर रही है, तो गुडविल, स्टॉक और डेटर्स। तो गुडविल, स्टॉक और डेटर को बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर रही है, तो गुडविल कितना है 10,000, स्टॉक है 11,240 और डेटर है 8,740। ठीक है बच्चों। पेटेंट्स को वो 30,000 का टेक ओवर कर रही है, तो पेटेंट्स को 30,000 का टेक ओवर किया उसने। और प्लांट को वो
5,000 का टेक ओवर कर रही है। सही है बच्चों। और उसने ये भी कहा कि वो क्रेडिटर को पे कर देगी, तो टू नीलाज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर का पूरा अमाउंट यहाँ लिख दीजिएगा 11,210। अब क्वेश्चन में बच्चों इतने ही पॉइंट दे रखे हैं, तो लायबिलिटीज में तो आपने दो ही वैल्यूज क्लोज करी थी, एक रिजर्व फॉर डेप्ट और क्रेडिटर, तो इनका तो पूरा हिसाब हो गया। मगर एसेट साइड में अभी भी क्या रह गया है वो देख लेते हैं। जिनके आगे मैंने टिक लगा दिए वो सारे हो चुके हैं, बस एक सॉफ्टवेयर रह गया बच्चों। सॉफ्टवेयर के बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो ये माना जाएगा कि सॉफ्टवेयर के बदले हमें कुछ पैसा नहीं मिला, बिकॉज सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट की सेल के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यही माना जाता है कि उसके बदले कुछ भी पैसा नहीं मिला है फर्म को। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका फाइनली निपट गया। तो आपने सारी एसेट्स क्लोज कर दी, उनसे जो भी अमाउंट रिलाइज होता वो भी लिख लिया, सारी लायबिलिटी क्लोज कर दी और उनसे रिलेटेड जो पेमेंट करना था वो भी कर दिया। तो आइए अब जो है हम रिलाइजेशन प्रोसेस का गेन या लॉस निकाल लेते हैं कि फर्म को इस पूरे प्रोसेस में गेन हुआ या लॉस और कितना। पहले इस टोटल को बाहर लिख लेते हैं। 10,000, 30,000 और 40 हो गया, 40 + 5 45,000 हो गया। ठीक है बच्चों, 45 + 19 हो गया बच्चों 64,000, 64,980, तो ये आ गया 64,980। ठीक है बच्चों, यस। अब देखते हैं कौन साइड बड़ी है, दोनों साइड का टोटल करके। पहले करते हैं डेबिट साइड का। तो पहले 1000 वाली चीज़ें जोड़ लीजिए। 20,000 और 81 होता है 51, और 10 होता है 61, 61 और 38 होता है 99, 99 और 12 होता है बच्चों 111, 111 और 11 होता है 122, 130, 141। तो 1,41,000, तो ये 1000 वाले सारे आ रहे हैं। 100 वाले देख लेते हैं। 200, 600, 800, 1500, 1700। और 10s वाले देखेंगे 20 और 80, 100 हो गया। 40, 40, 80 और 110, 90। ठीक है बच्चों, तो हो गया 190। यानी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,42,890, 1,42,890। क्रेडिट साइड देख लेते हैं। पहले 1000 वाले जोड़ लेते हैं। 11,000 और 20, 31, 31 और 31, 62, 62 और 64 होता है बच्चों 126। तो 1,26,000, तो ये आपका 1000 वाला आ रहा है। अब 100 वाला देख लेते हैं। 200 और 5, 700 और 9, 1600। ठीक है बच्चों, 1600। और 10s वाला है कि आपका केवल 80 और 10, 90। तो 1,26,000 प्लस 1,600, 1,27,690, 127,690। ठीक है बच्चों, 500, 900, 1400 और 200, 1600। ठीक है, इतना आएगा बच्चों। आप देख सकते हैं डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, और कितना बड़ी है। 890 में से 690 माइनस करेंगे तो ये 200 आएगा। 42 में से फिर 27 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस रियलाइजेशन प्रोसेस में फर्म को लॉस हुआ है 15,200 का। जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दीजिए। 142,890, 142,890, और लॉस लिखिए यहाँ पर 15,200। और इसको इन तीनों पार्टनर्स में बांट दीजिए, माला, नीला और कला में। इनके रेशियो में जो कि है 7:2:1, जो कि निकल कर आएगा बच्चों 10,640 माला का, 3,040 नीला का और 1,520 कला का। तो इस तरह से हमारा रिलेशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया बच्चों। नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बच्चों कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करेंगे हम लोग पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस से कैपिटल के। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लोग लिखिएगा। 12,410, 12,410 माला का है, 8650 नीला का है,
और 80620 कला का है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों अबाउट जो रिलेशन अकाउंट से हमने इनमें पार्टनर का नाम लिखा है। एक तो लिखा है रिलेशन लॉस के लिए, तो वो यहाँ आ जाएगा टू रिलेशन अकाउंट। उसके अलावा रिलेशन अकाउंट का नाम और भी आएगा, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। ठीक है बच्चों, तो रिलेशन लॉस कितना है वो देख लेते हैं। रियलाइजेशन लॉस है 10,640, 3,040 और 1,520। ठीक है बच्चों, अब जो है पार्टनर्स ने एसेट और लायबिलिटी जो टेक ओवर करे हैं उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। माला ने एसेट टेक ओवर किया था 31,500 का और नीला ने टेक ओवर किया था 64,980 का। ठीक है बच्चों, और लायबिलिटी टेक ओवर करी थी केवल नीला ने, और कितने अमाउंट की थी, जितना अमाउंट का क्रेडिटर था 11,210। कला ने कुछ भी टेक ओवर नहीं किया था। ठीक है बच्चों, और कुछ कैपिटल अकाउंट में लिखने के लिए है ही नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर भी कोई ऐसा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज नहीं था जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो अब सभी पार्टनर का फाइनल बैलेंस निकाल लेते हैं। उसके लिए लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट। तो पहले कला से शुरुआत कर लेते हैं। 80,620 में से 1,520 माइनस करना है। 620 माइनस 520 होता है 100। 80 में से 1 गया तो 79, तो 79,100 तो आ गया बच्चों कला का फाइनल बैलेंस। 80,620 दोनों तरफ लिख दीजिएगा टोटल। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप जो है वो बनाइए, क्या कहते हैं बच्चों इन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस निकालिए, माला और नीला का। तो बच्चों माला का तो आप देख सकते हैं डेबिट साइड बड़ी आ रही है क्रेडिट साइड से। 31,500 प्लस 10 होता है 41,500। 41,500 में 640 और जोड़ेंगे तो 42,140 आ जाएगा। 31 और 10 41, 600 500 1100, 42,100 140, 42,140। 42,140 में से माइनस करना है 12,410। 40 माइनस 10 होता है बच्चों 30। ठीक है, 11 माइनस 4 होता है 7 और 41 माइनस 12 होता है 29। तो ये आएगा 29,730। इतना कैश माला को लाना पड़ेगा, तो इसको बाय बैंक अकाउंट लिखिएगा। ठीक है बच्चों, नीला को भी चेक करते हैं। तो नीला की भी देखिए ये साइड बड़ी आ रही है डेबिट साइड। 64 और 3 होता है 67, 980 और 40 होता है 1020, यानी 68,020 आ रहा है इसकी डेबिट साइड का टोटल। 68,020 में से माइनस करना है आपको 11 8 19 860, 19,860, 11 8 19 860, 19,860 जब आप माइनस करेंगे तो 0, 12 में 6 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और 17 में से 9 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 48,160 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना कैश इसको लाना पड़ेगा 48,160 नीला को। तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। नाउ कम टू द बैंक अकाउंट। सबसे पहले बच्चों बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखिएगा डेबिट साइड में, जो कि आएगा 1210। फिर देखिए रिलेशन अकाउंट में तो बैंक का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि सारी एसेट्स या तो पार्टनर ने टेक ओवर कर ली हैं। ठीक है, या उनके बदले कोई पैसा नहीं मिला। ऐसी लायबिलिटी भी पार्टनर ने ही टेक ओवर कर ली थी, तो पैसा तो के रिलेशन के थ्रू आया नहीं, गया भी नहीं। तो जो भी पैसा आया और गया है वो इनकी कैपिटल के थ्रू ही है। तो माला पैसा लेकर आई है, नीला पैसा लेकर आई है, उनको डेबिट साइड लिख दीजिए 29,730, 48,160। और जो कला पैसे लेके गई है उसको यहाँ लिख दीजिए 79,100। ये पक्का है कि आपका टोटल जो है 79,100 ही आना चाहिए। देखते हैं इस साइड का आ रहा है नहीं आ रहा।
10 और 30, 40 और 60, 100, 1 कैरी हो गया, 3, 7, 10 और 1, 11, फिर 1 कैरी हो गया, 2 और 9, 11 और 8, 19, फिर 1 कैरी हो गया, 3 और 4, 7। तो बच्चों मैच हो गया आपका ये बैंक अकाउंट और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सिंपल था, बस इसमें जो एक डिफ़िकल्टी ये थी कि फिगर्स जो है वो बहुत ही कैलकुलेशन वाइज वो डिफ़िकल्ट थे। ठीक है, जब वैल्यूज़ टेंस में दे रखी होती है, टेंस में और वंस में, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आप आसानी से ध्यान रख के करेंगे जिस तरह से मैंने किया, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वैसे मैं बता दूं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और बुक है टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2024, और ये जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 7.59 पे गिवन है।